अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़िशान मकबूल है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे एशिया में बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद मेंटल इलनेस है। बहुत सारे लोग मेंटल इलनेस का शिकार हैं। ये मेंटल इलनेस उसी तरह है जैसा कि हमें दूसरी बीमारियाँ होती हैं। हमें बुखार हुआ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें स्टमक में पेन हो रहा है, तब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। या हम कोई भी घर से नॉर्मल रूटीन में मेडिसिन लेके खा ज़रूर लेते हैं ताकि वो हमें प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए, हमें बुखार कम हो जाए। हमारे सर में दर्द हो रहा है, हम पैनाडोल तो लाजमी लेते हैं। मगर उसका मसला ये है कि हम उस चीज़ को बीमारी समझ लेते हैं कि ये हमें बीमारी हुई है। हमें बुखार हुआ है तो हम समझते हैं कि हम बीमार हैं। अगर कोई बंदा मेंटल इलनेस का शिकार है, अगर उसे कोई टेंशन है या वो डिप्रेस्ड है या उसे स्ट्रेस का है, वो स्ट्रेस का पेशेंट है, वो डिप्रेशन का पेशेंट है, तो हम ये मानने से इनकार कर देते हैं। हमारी सोसाइटी ये लेबल लगा देती है कि ये पागल है या ये जानबूझकर ऐसे कर रहा है। इसे ऐसा कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कुछ हुआ है, किसी घर में किसी बच्चे को कुछ हो गया, या वो कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, या वो शाउट कर रहा है, या वो ऊंची बोल रहा है, तो बहुत सारे मसाइल इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग कहना शुरू कर देते हैं इस बच्चे को किसी पीर फकीर के पास ले जाएं, इसे दम करवा लें, इसे दम की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बस ये अभी कर रहा है, इस एज में है, इस एज के बाद ठीक हो जाएगा। मगर हम इस बात से मानने से इनकार करते हैं कि ये इसको दिमाग का मसला है, इसको मेंटल इलनेस है, इसको हमें चेक करवाना चाहिए। मेंटल इलनेस भी उसी तरह की बीमारी है जैसा कि दूसरी बीमारियां हमें होती हैं नॉर्मल। हमें फिजिकल बीमारियां होती हैं, हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे ही मेंटल इलनेस है। ये भी उतना ही ज़रूरी है ट्रीट करवाना जितना हमें मेंटल इलनेस ट्रीट करवाना चाहिए। जितना हमें बुखार हम ट्रीट करवाते हैं, वैसे ही हमें मेंटल इलनेस ट्रीट करवानी चाहिए। अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मेंटल इलनेस है तो ये भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। मेंटल इलनेस भी एक बहुत बड़ी खुद बीमारी है। बजाते खुद ये एक फिजिकल नज़र आने वाली नहीं है, मगर इसके सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि कुछ सिम्टम इसके ये हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, हमेशा फटीग रहेगी, हमें बॉडी में हमारी पेन रहेगा, हमें डायबिटीज़ हो सकती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम किससे कॉज होती हैं? स्ट्रेस से कॉज होती हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इसकी रेशो 39% है। कितनी? 39%। किसकी रेशो? डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। उसमें हम अगर प्रोविंस वाइज देखें, उसको हम सूबे के लिहाज से देखें तो सिंध में कितनी है? 16% है। हमारे पंजाब में 8% है। हमारे बलूचिस्तान में 40% है। नाजरीन, मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि 40% बलूचिस्तान में ये रेशो है, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 5% है। इतने लोग डिप्रेशन के मरीज हैं जो सालाना इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, मेंटल इलनेस का, मगर वो किसी को चेक नहीं करवा रहे। इस चीज़ पर हमारे गौर भी नहीं किया जाता कि हमें इसको चेक करवाना चाहिए, ये भी एक बीमारी की तरह है, इसको भी इस तरह ट्रीट करना चाहिए। अब हम नॉर्मल, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। हम स्ट्रेस की अगर डेफिनेशन देखें, हम बाय डेफिनेशन देखें स्ट्रेस को, तो वो ये होता है कि इमोशनल एंड फिजिकल टेंशन क्या होती है? स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस होता कैसे है, ये कॉज कैसे होता है, इसके सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस है? हम तो नॉर्मल लाइफ में रूटीन में हमारे सर में दर्द है तो हम कहते हैं बस सर में दर्द था, किसी वजह से हो गया होगा। उसकी वजह क्या थी? वो स्ट्रेस हुआ क्यों हमें? आप कुछ टिप्स हैं स्ट्रेस को ओवरकम करने के। आप स्ट्रेस को इस तरह ओवरकम कर सकते हैं कि उसके बारे में सोचें, आपको स्ट्रेस क्यों हुआ, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। अपने किसी अच्छे दोस्त से आप बात कर सकते हैं रिजॉल्व करने के लिए, ना कि उस चीज़ को खुद सोचते जाएं, उसका बिलीव गलत बनाते जाएं अपने दिमाग। अगर आपको स्ट्रेस है, आपको पता चल गया कि मुझे स्ट्रेस है, पता कैसे चला? कि आपको सर में पेन मुसलसल रह रहा है, आपकी बॉडी में पेन है, आप एंगर में हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमेशा आप जो भी आपसे बात कर रहा है आपको उसकी बात अच्छी नहीं लग रही, आप सैड हैं, तो इसको ओवरकम करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम किसी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप स्ट्रेस को ओवरकम करने का एक और भी तरीका है, हम स्टमक भरकर खा सकते हैं, हम अच्छा खाना खाएं जो हमारी पसंद का खाना है, हम उससे भी स्ट्रेस कम हो सकता है। कॉफ़ी पी सकते हैं, उससे भी स्ट्रेस कम हो सकता है। हम वॉक पर जा सकते हैं, हम किसी अपने अच्छे दोस्त से बात कर सकते हैं, हम इसके लिए कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपनी रूटीन को सेट कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को टाइम दें। जितना आप जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को ओवरकम करने का तरीका ये होता है कि आप जिस चीज़ में प्लेजर हासिल करते हैं, आप जिस चीज़ में अपनी सेटिस्फेक्शन आप जिस चीज़ में अपनी सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि इस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप वो काम कर सकते हैं, उससे स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये हमारा टॉपिक था स्ट्रेस। इस तरह स्ट्रेस को ओवरकम करना चाहिए। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी स्ट्रेस पर होगी, स्ट्रेस की टाइप्स होंगी, स्ट्रेस को होगा हमने किस तरह मजीद उसको हैंडल करना है, अपनी डेली लाइफ के रूटीन के रिलेशंस हमने किस तरह
दोबारा कॉप अप करने हैं। अगर हमारा रिलेशन कोई ख़राब हो गया है, हमारा कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको किस तरह हमने डील करना है, सोसाइटी में किस तरह डील करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट ज़ीशान मकबूल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।